और 10th क्लास। आप लोगों को पता है हम अपनी कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? नागरिक शास्त्र, है ना। तो नागरिक शास्त्र के कितने लेसन हो गए? एक कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि आपको सिर्फ एक कॉपी मोटी बनानी है, जैसे कि आपने 9th बनाई है ना, उस मोटी कॉपी में ही सब आपको अलग अलग उसमें ये लिखना है, ठीक है। आप पहला लिख लिया था भूगोल, तो भूगोल में जो चित्र हैं, जो नक्शे हैं, वो आप किसी पेज में चिपका के उसको दिखा सकते हैं ना, जो बाकी बस में ज़्यादा चित्र है नहीं। अब नागरिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, ठीक है ना। अब हम ये पढ़ रहे हैं कौन सा? नागरिक शास्त्र का सेकेंड लेसन, कौन सा? भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो 9th के बाद जो पढ़ रहे हैं 10th में, तो जो 9th में पढ़ा है वही है, उसी को थोड़ा सा और विस्तार से बताया गया है, क्योंकि प्रजातंत्र है वो तो चेंज हुआ नहीं है ना, वो तो वही है। तो हर साल जो है नागरिक शास्त्र में हम यही सब चीज़ें पढ़ते हैं, उसी को थोड़ा सा और डिटेल से अच्छे से समझाया गया है। तो आप सबको जो है वो कॉपी में लिखते जाना है, जो भी हम नोट्स यहाँ करवाते जा रहे हैं। आप चाहे तो ब्लैक बोर्ड से देख के लिखिए, यहाँ नहीं समझ में आता तो आप अपनी कॉपी में किताब खोल के देख के लिख लीजिए, क्योंकि इसकी किताब कोई चेंज नहीं है सोशल की, तो आप सोशल की किताब से देख के लिखते जाइए। और आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अपनी कॉपी में यह सब कुछ पहले का नहीं लिखा, तो आपको नंबर जो दिए जाते हैं सब्जेक्ट में, बोर्ड में भेजे जाएंगे, वो नंबर बिल्कुल भी किसी बच्चे को नहीं दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे जो आपके घर के आसपास रहते हैं और जो वीडियो नहीं देखते हैं, आप जाकर उनसे भी कहिए कि आपको नोट्स बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो टीचर पढ़ा रही है उसको आपको अपनी कॉपी में ज़रूर से लिखना है। और अभी किसी भी दिन आगे जाके मीटिंग भी हो सकती है, तो पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो पेरेंट्स को, बच्चों को, आप लोग को अपनी कॉपी अपने पेरेंट्स को देना है, जिसमें कॉपी हम लोग यहीं पे चेक करें। इसलिए लिखना जो है वो सबको अनिवार्य है। कोई ये ना सोचे कि अभी ऑनलाइन है तो कुछ नहीं होता, हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा। लिखना आपको सबको ज़रूरी है। तो सुनाई दे रहा है आपको? हर्षिता, खुशी, पलक, नंदिनी, रिया, सभी को, और जिसके जो छोटे भाई बहन पढ़ते हैं स्कूल में, वो भी अपने भाइयों को बोलें, बहनों को बोलें कि वो जो वीडियो है वो देखना ज़रूरी है, और कॉपी में लिखना भी ज़रूरी, क्योंकि आपकी कॉपी हम डायरेक्टली चेक करेंगे। और यदि आपने नहीं लिखा है तो आपको यहाँ से फिर कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना। और एक एक नंबर जो है वो बोर्ड में मायने रखता है। तो हम प्रजातंत्र पढ़ रहे हैं, भारतीय प्रजातंत्र, है ना। प्रजातंत्र आपने 9th में पढ़ा है। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के अंतर्गत हम आज क्या पढ़ रहे हैं? संघात्मक शासन। संघ, संघ मतलब केंद्र, है ना। कल भी जैसे कि हमने इसके बारे में देखा है। तो संघ अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जैसे कि हम लक्षण देख लेते हैं, कौन कौन से? दोहरी सरकार है, अर्थात दोहरी सरकार क्यों कहा गया है इसको? जिस प्रकार यहाँ पे कौन सी तरह होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा किसके अंतर्गत, कौन किसको देखते हैं? राज्यों को देखते हैं ना। और लोकसभा केंद्र को, केंद्र का नेतृत्व होता है इसमें। इसीलिए चूंकि लोकसभा और राज्यसभा है, तो लोकसभा में जो संसद जो जीत कर जाते हैं, जो हम जीत कर हम डायरेक्ट जिसको भेजते हैं सांसद में, तो वो जो संसद होते हैं वो मंत्री बनते हैं ना। तो लोकसभा और राज्यसभा जो विधायक जो होते हैं वो राज्यों में मंत्री बनते हैं। इस प्रकार दो सरकारें हो जाती हैं, है ना, किसकी? लोकसभा की और राज्यसभा की। तो इस प्रकार इसलिए इसको कहा गया है दोहरी सरकार होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से? इसको दोहरी सरकार क्यों कहा गया है? अब हम सेकंड लिख लेते हैं, शक्तियों का विभाजन। तो राज्यसभा के जो अधिकार हैं वो कुछ अलग होते हैं, और जो संघ मतलब केंद्र होते हैं, केंद्र के भी सरकार जो अधिकार होते हैं वो कुछ ज़्यादा होते हैं, केंद्र के अधिकार, है ना। तो केंद्र को कुछ अलग ज़्यादा मतलब इसे दिया जाता है, उसमें उनको अधिकार दिए जाते हैं। तो संघीय सूची में के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार उनको दिए जाते हैं? तो संघ के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के 97 जो विषय हैं वो संघीय सूची में है। अर्थात इससे प्रतिरक्षा, विद्यालय, विदेश, जो सेना है ना, ये आर्मी, ये सब किसके अंतर्गत आता है? केंद्र के अंतर्गत आता है। और इसका जो परीक्षाएं होती है लोकसभा, राज्य प्रशासनिक, तो जो लोक सेवा आयोग बनता है उसको उसका अधिकार दिया जाता है। अब जो विदेश है, मंत्रालय, ये सेना का, है ना, ये वित्त मंत्रालय, संचार मंत्रालय, रेलवे, ये क्या होता है? प्रमुख मंत्रालय होते हैं। कौन से मंत्रालय? प्रमुख मंत्रालय। ये सब किसके अंतर्गत होते हैं? केंद्र के अंतर्गत, अर्थात संघीय सूची के अंतर्गत होते हैं। अब राज्यसभा में देखिए, तो राज्य सूची के अंतर्गत क्षेत्रीय महत्व के, मतलब उस क्षेत्र के महत्व के 62 विषय जो है वो राज्य सूची में है, ठीक है। कौन कौन से? इस सूची में न्याय, है ना, पुलिस, शिक्षा, कृषि, सड़क, समाज इत्यादि अन्य जो विषय है ये इसके अंतर्गत केवल इनके जो मंत्री जो है, विधायक जो चुनते जाते हैं, इनका
कार्यकाल जो अच्छा होते हैं, जो अच्छे से कार्य करते हैं, उनको जो मुख्यमंत्री है उनको मंत्री बनाते हैं, उनका रिकॉर्ड देखते हुए कि वो लगातार जीत रहे हैं, मतलब जनता के बीच लोकप्रिय है, काम भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मंत्री पद दिया जाता है। तो ये जो मंत्री पद है, इस प्रकार जो अलग अलग विभाग के वो मंत्री जो है वो बनाए जाते हैं ना। वित्त मंत्री भी उसका अलग होता है, जो राज्य का कार्यभार देखता है, राज्य की आय देखता है, राज्य की व्यय देखता है ना, तो वो राज्य का वित्त मंत्री कहलाता है। अब जो समवर्ती सूची, जैसे कि हम आगे आपको पढ़ाएंगे, समवर्ती सूची क्या होती है। समवर्ती सूची में 42 विषय रखे गए थे, किंतु 42 से जो संशोधन हुआ है तो उसके द्वारा राज्य सूची में 4 और अन्य विषय जो है वो जोड़कर भी अब 52 विषय उसमें हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हम देखते हैं कौन सा, संविधान का लिखित स्वरूप। अब अच्छा, हमारे संविधान जो कैसा है, लिखित है। लिखित क्यों है संविधान, क्योंकि ये लिखित प्रूफ है, और ये लिखित इसलिए तो क्योंकि इसको बार बार मतलब इसको चेंज ना किया जा सके, अर्थात हमारा संविधान कठोर है ना, इसके नियमों को आसानी से कोई इसको चेंज ना करे, इसलिए इसको संविधान का लिखित स्वरूप है। और हमारे संविधान को ही सर्वोच्च वरीयता दी गई है, मतलब जो भी केंद्र में जो शासन करता है या फिर जो राज्य में जो शासन करते हैं उनको भी संविधान के नियमों का पालन करना है, इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो संविधान को सर्वोच्च वरीयता दी गई है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जैसे कि हम आ जाते हैं किसके अंतर्गत, न्यायपालिका को सर्वोच्च। तो न्यायपालिका में क्या आता है, हमारे यहाँ जो है न्यायपालिका को सर्वोच्च मतलब सर्वोच्चता दी गई है। ये स्वतंत्र व निष्पक्ष होकर कार्य करते, जैसा कि आपने देखा होगा कि केंद्र में भी जो मंत्री होते हैं उनको भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब आदेश होता है, तो सुप्रीम कोर्ट मतलब ऊपरी है और उसका पालन जो है वो करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ठीक है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, इसका तात्पर्य इसी से होता है। अब इसका बाद होता है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक का मतलब कि सदन में जैसे कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा की व्यवस्थापिका जो होती है वो राज्यों को देखती है, अलग अलग राज्य में होती है ना सरकार, तो राज्यसभा की व्यवस्थापिका किसको देखती है, राज्यों को देखती है, और जो केंद्र की व्यवस्थापिका पूरे केंद्र मतलब कि पूरे मतलब देश को देखती है ना। तो इस प्रकार द्विसदनात्मक मतलब द्वि का मतलब 2 सदन, कौन कौन से 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये है क्या, व्यवस्थाएं हमारे यहाँ की क्या है। तो दोहरी सरकार के अंतर्गत क्या है कि भारत में क्या है, संघ और राज्य दोनों की क्या होती है, अलग अलग सरकारें होती है। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि संघीय केंद्र की और राज्य की दोनों की अलग अलग सरकारें होती हैं। और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद और जनप्रतिनिधियों की व्यवस्थापिका जो होती है वो संसद है। और इस प्रकार राज्यों में भी क्या होता है, प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल प्रमुख होते हैं, और उसमें फिर राज्यपाल किसकी नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का वो करते हैं। इस प्रकार दोहरी सरकार होती है। अब शक्तियों का विभाजन कैसे होता है, तो संविधान में संघ और राज्य की जो शक्तियाँ होती हैं वो इसका स्पष्ट विभाजन है, क्योंकि संघ और राज्य सरकार को उनके सौंपे गए विषयों पर वो क्या करती है, जो उनको विषय सौंपा जाता है उस पर वो कानून बनाती है। अर्थात संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के कितने विषय हैं, 97 विषय हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और इसके अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेश संबंध, सेना, वित्त, संचार, रेलवे है ना, ये विभाग जो है वो प्रमुख है। और राज्य सूची के अंतर्गत क्षेत्रीय महत्व के 62 विषय जो है वो राज्य सूची में है। इस सूची में न्याय, पुलिस, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण आदि विषय जो सम्मिलित किए गए। अब तीसरा जो है वो समवर्ती सूची है। तो इस सूची में क्रम से कितने हैं, 42 विषय को सम्मिलित किया गया है। और संशोधन में राज्य सूची में जो है 4, राज्य सूची में कितने विषय रखे गए हैं, 4। ठीक है, राज्य सूची में 4 करके और एक अन्य विषय करके इसमें 52 विषय इसमें हो गए। ठीक है, 52 विषय हो गए, जिसके अंतर्गत कौन कौन से, विवाह, विवाह विच्छेद, न्याय न्यासी तथा वन्य जीव जंतु पक्षी का संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, श्रमिक कल्याण आदि विषय सारे जो है वो समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अब इसके बाद हमने आपको जैसा कि बता दिया कि संविधान का हमारा जो स्वरूप है वो कैसा है, लिखित स्वरूप है। लिखित अर्थात ये आसानी से मतलब चाहे जब चेंज नहीं किया जा सकता है। अर्थात संविधान का संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान का लेखापत्र होना आवश्यक है। और संविधान देश का आधारभूत एवं सर्वोच्च कानून होता है। और इस प्रणाली में संघीय व प्रांतीय सरकारें संविधान की जो व्यवस्था जो होती है उसका जो है वो पालन करती हैं। ऐसा नहीं संविधान जो लिखित उसके अनुसार
अनुसार उनको कार्य करना पड़ता है। तो संविधान के जो नियमों का जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं वो इसका पालन करती है और तब संविधान को ही सर्वोच्च वरीयता दी गई है। अब न्यायपालिका हमारे इस देश में न्यायपालिका जो होती है वो सर्वोच्च स्थान उसको दिया गया है न्यायपालिका को। और न्यायपालिका में जो भी सुप्रीम कोर्ट जो न्याय देते हैं, मतलब जो भी वो देते हैं, घोषणा करते हैं, उसको जो है वो सभी को मानना अनिवार्य होता है। अर्थात हमारे देश में जो स्वतंत्र और निष्पक्ष जो न्यायपालिका है वो कार्य करती है और संघात्मक शासन में न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है और सर्वोच्चता प्रदान करी गई है। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता है, हमारे जो संविधान का है जो वो क्या कहलाता है, रक्षक कहलाता है। संविधान का रक्षक क्या कहलाता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय जो भी घोषणा करते हैं वो सभी को मान्य होता है ना। अब इसके बाद है द्विसदनात्मक। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, द्विसदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा अलग अलग उनकी व्यवस्थापिका होती है। जैसा राज्य की जो सरकार हो तो वो विधायक जो चुन के बनते हैं, वो राज्य सरकार के मंत्री बनते हैं, तो वो उनकी अलग, वो अपने हिस्से की व्यवस्थापिका मतलब उनको अलग कार्य दिए जाते हैं। और जो लोकसभा के अंतर्गत जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको केंद्रीय के अंतर्गत उनको कार्य का बंटवारा किया जाता है, व्यवस्थापिका होती है। अर्थात यहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कार्य करती है। अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप भारतीय व्यवस्थापिका संसद में 2 सदन है। प्रथम कौन सा, लोकसभा, द्वितीय राज्यसभा कहलाता है। और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि आपको पता है लोकसभा किसका, पूरा केंद्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो आज हमने पूरा पढ़ लिया संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण। तो आपको अच्छे समझ में आ गया संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है। नहीं समझ में आया तो आप इसको किताब से पढ़िए बार बार, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये कि क्या होती है, इसको किसको कौन से विषय दिए जाते हैं ना। और इस प्रकार 2 सदन होते हैं, ये आपको पता ही है। विशेषताएं सबको याद ही हो गई होंगी, तो आपको सबको याद भी करते चलिए, जो IMP बता रहे हैं उसको याद करते चलिए। आज हमने पढ़ लिया है संघात्मक शासन में प्रणाली होती है, उसके लक्षण फिर से एक बार देख लेते हैं। दोहरी सरकारें, शक्तियों का विभाजन में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबके सभी जो कार्य होते हैं जो समाज के कल्याण के लिए किया जाते, बीमा इत्यादि, वो सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं समवर्ती सूची में। अब संविधान का लिखित स्वरूप है एवं उसकी सर्वोच्चता है हमारे यहाँ, न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और द्विसदनात्मक हमारे की व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है। तो ये आज हमने पढ़ लिया भारतीय प्रजातंत्र में संघात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख लक्षण। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में नोट करते चलिए। जिसको ब्लैक बोर्ड से समझ में नहीं आता है तो वो अपनी किताब खोल के भी देख सकते हैं और लिखिए। और हो सके तो जब आप लिखते हैं तो रिया जो आप लिख रही हैं उसकी कॉपी में फ़ोटो खींचिए और सेंड करिए, भेजिए उसको। नंदिनी सभी को इसे हम बोल रहे हैं अपनी कॉपी की फ़ोटो ही भेजिए। और कॉपी बिल्कुल सबको तैयार रखनी है, कभी भी पेरेंट टीचर मीटिंग आपकी हो सकती है, आपके पेरेंट्स को कॉपी लेकर आना है। ठीक है, तो हम ये चीज़ बार बार बोल रहे हैं कि आपको कॉपी अनिवार्य रूप से बनाना है और आपकी कॉपी में आपको नंबर दिए जाएंगे इस बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट उसमें क्लास में पढ़ाएंगे।